प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन में। वो रेवलेशन जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हम दोनों के लिए रखे हुए हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा जिस रेवलेशन के बारे में, वो रेवलेशन का आपका रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, उस रेवलेशन का जो आप अपने स्पिरिचुअल जीवन के बारे में जो जो अपने थॉट्स रखे हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के बारे में, अपना प्रभु में टाइम बढ़ाने के बारे में, ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअल जीवन में व्यस्त रखने के बारे में, मतलब ये जो आपके रोज की लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल जीवन से रिलेटेड जो आपने विचार रखे हुए हैं उसके ऊपर आज का रेवलेशन है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, हम लोगों ने अपनी लाइफ में टाइम शेड्यूल किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा उठने का टाइम है, कहीं जाने का टाइम है, कहीं से आने का टाइम है, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, ठीक है, घूमने का टाइम है ना, एक्सरसाइज का टाइम है, एंटरटेन होने का टाइम है हमारा, ठीक है। तो हमने ऐसे से टाइम सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी जिसका हमने टाइम सेट किया हुआ है, हम उस टाइम के लिए रेडी हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो अब किसी का प्लान है कि भी 12 बजे से क्रिकेट खेलना है, मान लो, तो वो 12 बजे तक अपनी क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है, अपना वो किट वगैरह निकालेगा, ठीक है, और उसका वो माइंड उसी में चलेगा कि भी अब 12 बजे मुझे मैच खेलना है, ठीक है। यहाँ जिसका 4 बजे ट्यूशन जाने का टाइम है, वो 4 बजे तक अपने आप को रेडी कर लेगा, अपने सारे काम खत्म करके, कि भाई 4 बजे मुझे ट्यूशन जाना है, और उसका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसी जोन में चला जाता है। मेरी बात को समझ रहे? क्यों? क्योंकि आपने पहले ही एक ऑलरेडी एक टाइम शेड्यूल सेट किया हुआ है, जो कि आपके माइंड को एक ऐसी कमांड गई हुई है कि इतने बजे मुझे ये काम है, और उस टाइम में मैंने उसी जोन में चले जाना है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? तो इसी तरह क्या है कि स्पिरिचुअल जीवन के लिए लोगों ने भी अपने टाइम, हम लोगों ने क्या है कि अपने टाइम सेट किए हुए हैं, ठीक है। बाइबल पढ़ने का टाइम है, या प्रेयर करने का यहाँ से टाइम है, ठीक है। तो थोड़ा इसको थोड़ा ना, इसको रेवलेशन में जाने की कोशिश करना, ठीक है, कि जब हमें कोई चीज़ करनी है, मान लो हमारा खाना खाने का टाइम 2 बजे का है, तो वो ऑटोमेटिकली 1:45 के करीब, मतलब हमें वो जो खाने की ना भूख वो लगने लग जाती है। हमें बात समझ रहे हो? और अगर कोई हम किसी काम में बिजी हैं और 2 से 2:30 बज गए, 2:30 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है, 3 बजे तक तो मतलब बंदे को पता लग जाता है कि यार टाइम मेरा निकल गया है ना, कि हमने अपने माइंड में वो एक हमारी जो इंटरनल चीज़ें हैं ना, जिसकी नीड है हमारे, वो टाइम जो हमने सेट किए हुए हैं, ठीक है। मान लो हमारी इंटरनल फीलिंग है क्रिकेट खेलने की, तो हमारा वो टाइम सेट किया हुआ है, तो वो हमारे वो फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे अंदर की जो भूख है, ठीक है, जब टाइम 2 बज रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रही है। 1:45 2 बजे सेंसर हो रहे हैं माइंड में और फिजिक में हमारे, ठीक है, कि भाई अब तू खाना खा ले, अब तू ट्यूशन के लिए रेडी हो जा, अब तुझे उस फंक्शन में जाना, रेडी हो जा ना। तो इसी तरह हमने अपने जो स्पिरिचुअल लाइफ का, प्रभु में आगे बढ़ने का एक टाइम सेट किया हुआ, तो हम उस टाइम पर आकर उस जोन में एंटर करते हैं, ठीक है। ये एक नज़रिया है जो कि आपने लोगों ने बनाया हुआ स्पिरिचुअल जीवन को लेके। हमें बात को समझ रहे दोस्तों, कि एक ऐसा नज़रिया बनाया हुआ है कि एक वक्त, एक टाइम सेट है, और उस टाइम में आके, मान लो मैं रोज़ 10 बजे बाइबल पढ़ता हूँ, तो मेरा अगर 10:15 हो रहे, 10:30 हो रहे, तो मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है कि यार 10 बजे मेरा पढ़ने का टाइम था, मैं उस काम में बिजी हो गया, ये सही नहीं है, ठीक है, या मिस कैसे हो गया, मुझे 10 बजे है ना। तो अभी जिस टाइम में आप स्पिरिचुअली अपने आप को बढ़ाने का आपने टाइम फिक्स कर लिया हुआ है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उससे पहले के जो टाइम होते हैं, ठीक है, वो टाइम हमारे ना स्पिरिचुअली सेट ही नहीं है। मेरी बात को समझ लो, वो स्पिरिचुअली सेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु में बनना है, प्रभु में बढ़ना है, रेवलेशन को जानना है, ठीक है, वो उसका कोई टाइम नहीं है, पहली बात, ठीक है। आप लोगों ने टाइम सेट किया हुआ है, सब लोगों ने, जितने लोग अभी ये मैसेज सुन रहे हैं ना, सबके अपने टाइम है,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम ना सेट हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम है, और जिसका टाइम नहीं है उसका एक अपने एटीट्यूड का टाइम है। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो कोई व्यक्ति बोलेगा मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं तो जब मन चाहे तब मैं प्रभु के लिए, ऐसे वो उसके एक एटीट्यूड का भी उसने एक टाइम सेट किया हुआ, ठीक है। तो जिनका कोई टाइम नहीं ना, उनका भी एक टाइम सेट है। तो जितने भी लोग हैं सब लोगों ने अपने टाइम सेट किए हुए अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग क्या रेवलेशन में जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं, जब वो जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं तब वो नए अपने तरफ से रूल्स बना लेते हैं प्रभु में, और मतलब वो इस तरह के रूल्स होते हैं कि हमने कुछ प्रभु को एक्स्ट्रा जान लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जान लिया कि भाई हमारा कोई टाइम नहीं है, हमारे प्रभु ने हमें आज़ाद छोड़ा हुआ है, हमारा कोई टाइम नहीं है, जब हम चाहे तब हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं या हम बाइबल पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो रेवलेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो रेवलेशन होता है वो आपके विश्वास को बढ़ाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आपको किसी चीज़ का रेवलेशन मिल गया तब आपका जो विश्वास है ना, उस विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो मैं आज आपको ये रेवलेशन दे रहा हूँ कि भाई जो आपने अपना टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है, वो आप एक बहुत बड़े वहम में हो, ठीक है। जो मनुष्य है ना, जो हम लोग हैं, ठीक है, ये इतना क्लेवर हो चुका है, ठीक है, और वो इतना क्लेवर होकर अपने आप को हम इतना मतलब क्लेवर बनाते हुए स्पिरिचुअल जीवन को आगे बढ़ाते हैं स्पिरिचुअल वे के साथ, और हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो एकदम राइट की चीज़ें होती हैं, एकदम सही की चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी हमारे पर्सनल एक जो हमने क्रिएट की हुई है स्पिरिचुअल लाइफ, और जिसमें हमने अपने आप को बेस्ट बना लिया हुआ है, वो हमारी क्रिएट की हुई लाइफ है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो लाइफ नहीं है जो प्रभु ने एक्चुअल में आपको गाइड की हुई है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, आप इस रेवलेशन को, इसके जो डीपनेस है ना, उसमें जाने की कोशिश करना, इसकी जो गहराई है इसमें जाने की कोशिश करना। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आज मान लो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, अभी मेरा मूवी देखने का टाइम है, तो मेरे अंदर है कि मूवी देखनी, ठीक है। तो अगर मेरा वो स्पिरिचुअल वो जो रेलम है, ठीक है, वो जो मेरा स्पिरिचुअल स्तर है, ठीक है, मतलब मेरा स्पिरिचुअल स्तर ना, जब मैं उस मूवी के लिए जा रहा हूँ तब भी वही है जो मेरा स्तर है जब मैंने मूवी के बाद खाना पीना और रात को जाके बाइबल पढ़नी तब होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? कि जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वो ऐसा नहीं कि भी वो आपकी मर्जी से अंदर बाहर जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो स्थिर है, वो हमारे अंदर स्थिर है, बाय डिफॉल्ट वो हमारे अंदर स्थिर है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम सेट कर लिया हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लिया हुआ, और आपको लगता भी है कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, अभी 2 घंटे मैंने बहुत अच्छी प्रार्थना की हुई है, और आप करते भी हो, बिल्कुल करते हो, ठीक है। लेकिन वो समय जब आपका नजदीक आता ना, तभी आप उस जोन में आते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तभी आप बोलोगे यार प्रार्थना करने का टाइम है, आओ प्रार्थना करते हैं, आओ यार बैठो यार। मेरी बात समझ रहे हो? तभी आप बोलते कि यार प्रार्थना नहीं कर रहा, कमाल है ना। मतलब उससे 3 घंटे पहले का कोई वो फीलिंग ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो फीलिंग ही नहीं है। तो उससे 3 घंटे पहले, मान लो 4 बजे का किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का टाइम है, तो 3:45 बजे उसे वो फील हो रहा है कि भाई 4 बजे करनी प्रार्थना, 4:15 बजे उसे ऐसा लग रहा है वो यार लेट हो गया मैं, 4:30 उसे लग रहा है कि ये क्या हो गया। अमीर बात समझ रहे हो? 5 बजे तक तो वो कहेगा कि बस मेरा प्रभु से रिलेशनशिप खराब हो चुका है, अब मेरे लाइफ में उल्टा काम शुरू हो जाएगा आज के बाद। अमीर बात समझ रहे हो? वो ऐसा सोचा आज के बाद ना मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ, शायद आज जो गाड़ी में पंचर हो गया था अचानक से, वो शायद इसी वजह से हुआ था, मेरी गलती के कारण। प्रभु को मालूम था कि भाई ये ऐसा टाइम मिस कर देगा। अमीर बात समझ रहे हो? तो वो जो टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ना शफल होती है आपके अंदर, ठीक है।
लेकिन अगर 4 बजे किसी का टाइम है ना, तो उसके अंदर वो जो 3:45 बजे फीलिंग आ रही है, जो 4:15 बजे फीलिंग आ रही है, जो 4:30 बजे फीलिंग आ रही है, वो सुबह के 10 बजे नहीं आएगी। अब मेरी बात को समझ रहे हो? सुबह 10 बजे उसके माइंड में वही चल रहा होगा, आज ये सीरियल आना है, आज ये आना है, आज टीवी पे ये चीज आनी है, आज वो फिल्म आनी है। तब वो अपने अपने ही जोन में होते हैं। मेरी बात, आप अपने आप को, जितने भी ये मेरे मैसेज देख रहे हैं, अपने आप को जरा टटोलने की कोशिश करना, स्पिरिचुअल रेलम में जाने की कोशिश करना। आप देखना कि वाकई ये बात सच है या नहीं। अगर आपने शाम के 4 बजे बाइबल पढ़नी है, तो आप 3:45 बजे स्पिरिचुअल हो जाते हो, ठीक है। 4:15 4:30 बजे आपके अंदर वो एक चीज आने लग जाती है कि यार नहीं नहीं नहीं, मैं टूटता जा रहा हूँ, मैं टूटता जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सुबह के 10 बजे आप वो उस भूख में नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सुबह 10 बजे आप क्या कर रहे हो? आप लड़ रहे हो, आप गालियां निकाल रहे हो, आप अविश्वास में जी रहे हो। सुबह 10 बजे 11 बजे आप अविश्वास में जी रहे हो, 12 बजे आप अविश्वास में जी रहे हो। मान लो 10 बजे आपको पता चल गया भी आप किसी चीज में, मतलब किसी पैसे में फंसे हुए, कर्जे में फंसे हुए हो, या किसी बीमारी में फंसे हुए हो, तो आप 10 बजे अविश्वास में जी रहे हो। क्या कहते हुए कि पता नहीं इसका हल होगा या नहीं, बीमारी का पता नहीं, पैसे उतरेंगे या नहीं, पता नहीं अभी क्या होगा या नहीं, ठीक है। तो 10-11 बजे आप अविश्वास में जी रहे होते हो, ठीक है। गुस्से में जी रहे होते हो, मतलब किसी के बारे में गलत बोलने में जी रहे होते हो। अब मेरी बात को समझ रहे हो दोस्त? तो जब आप उस जोन में जी रहे होते हो ना, जो आपने अपने पर्सनल टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लिया हुआ है, ठीक है। और फिर जब आपके 4 बजते हैं ना, फिर जब आप प्रेयर करते हो, मगन होके प्रेयर करते हो, घूमते हुए, लेटते हुए, उसका ना कोई उसका फायदा नहीं होता। अब मेरी बात को समझ रहे हो? उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई आपको जवाब नहीं आता और ना आएगा। अमीर बाबा समझ रहे हो? ये रेवलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ना आया और ना आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना कंफर्ट लेवल एक सेट करके आप प्रभु को फीलिंग्स में अपनी नहीं फंसा सकते। फीलिंग्स को बनाने वाला परमेश्वर है। अमीर बाबा समझ रहे हो? फीलिंग्स में आप सामने वाले को फंसा सकते हो, फीलिंग्स में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आप फीलिंग्स में प्रभु को नहीं फंसा सकते। प्रभु देखता है कि भाई 10 बजे तो यार तेरा अभी तू प्रार्थना कर रहा, मुझे ये चाहिए, 10 बजे तो तू गाली निकाल रहा था उस बंदे को, 11 बजे तो तू बोल रहा था कि नहीं पता नहीं क्या बनेगा, 12 बजे तो तू कह रहा था कि भाई नहीं आप मैं इस चीज में फंस गया हूँ, पता नहीं इसमें से कब मेरे छुटकारा होगा। 4 बजे तू बोल रहा है प्रभु मेरा विश्वास लहू बहने वाली स्त्री जैसा है, मेरा विश्वास सूबेदार जैसा है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? मैं अब्राहम की संतान हूँ। 4 बजे आप अब्राहम की संतान बन गए हो, और सुबह के 10 बजे आप वो जो शैतान है, ठीक है, आप उसके ख्यालों में ऐसा गुम हो चुके हो कि आप अपने आप को सेव करने का सोच रहे हो। जब आप अपने आप को सेव करने का सोचते हो ना, फिर प्रभु आपके बारे में नहीं सोचता। अब मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप अपने आप को सेव करने का सोच रहे होते, तब प्रभु आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। जब आपके अंदर ये विश्वास है ना कि मैं सेफ हूं, या मुझे सेव करने वाला वो प्रभु है इस सिचुएशन से, तब प्रभु आपके बारे में सोचते हैं। मेरी बात को समझ, मतलब आप अपने, ये मैं आज आपको एक रेवलेशन बता रहा हूँ, एक बड़ा ही डीप रेवलेशन है, एक वो नॉलेज है, एक वो समझ है जो आपके ऊपर जब प्रकट होगी, अभी जब आपको पता लगेगा, ठीक है, तब जो आपका विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? जिनके रेवलेशन हाई होते हैं उनके विश्वास ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? जिन लोगों के रेवलेशन हाई होते हैं उनके जो विश्वास का स्तर है वो एक विस्फोट की तरह होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? एक बड़ा जबरदस्त विस्फोट होता है, विश्वास का विस्फोट उसके अंदर होता है। जो बंदा रेवलेशन के उस लेवल में पहुंच गया है कि उसको मालूम है कि भाई जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसके पास रेवलेशन था कि भाई मैं उसके कपड़ों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब उसके अंदर वो रेवलेशन था, तब उसका जो विश्वास का स्तर था वो बड़ी हाई लेवल पे पहुंच चुका था। मेरी बात को समझ रहे हो? तब वो जो स्तर था एक बड़े हाई लेवल पे पहुंच चुका था। जब आपका जो विश्वास का स्तर इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वहां पे बिना मिरेकल के वो चीज वापस आ ही नहीं सकती है। मेरी बात को समझ रहे हो? जो सूबेदार था उसके पास रेवलेशन था, उसने यीशु मसीह को बोला कि बात ऐसे है कि यार मैं अपने दासों को बोलता हूँ आओ तो वो आते हैं, जाओ तो वो जाते हैं, ठीक है, तू भी यहाँ से बोल यार तो हो ही जाएगा। मतलब उसके बाद वो रेवलेशन था कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से बोल काम हो जाएगा।
प्रभु कहते मैंने ऐसा विश्वास, मतलब एक रेवलेशन आपके विश्वास के स्तर को बहुत ऊपर ले जाता है। आज आप अगर आप इस रेवलेशन को समझोगे ना, तब जो आपका विश्वास का स्तर है ना, वो बहुत ऊपर चल जाएगा। आमी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आप हो सकता है मेरी बात को आप मतलब ये रेवलेशन की बातें हैं, इसको समझने के लिए और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके साथ एग्री करने के लिए आपके ऊपर प्रभु की तरफ से वो रेवलेशन का वो समझ का, बुद्धि का आत्मा उतरना बहुत जरूरी है। या अगर वो उतरा हुआ है आप पे, तब जाके आप वो उस चीज की नॉलेज को रख पाओगे। अदरवाइज तो आप कहते रहोगे ये तो गलत है भाई, ये तो अपने मन से ही बोली गई बातें हैं, ये तो कुछ ऐसे नहीं है। बाइबल में तो देखो ये वर्ष तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, यहाँ पे तो ये वर्ष तो यहाँ पे ये बता रहा है तुम ऐसा करो तो यहाँ पे ऐसा होगा। हम ये बात को समझ रहे दोस्तों? मैं आपसे उन रेवलेशनों की बातें करता हूँ इस चैनल पे, जो कि हो सकता है आपको बाइबल में सीधे सीधे लिखे ना मिले, आप मेरी बात को समझ रहे हो, पर वो सारे के सारे रेवलेशन बाइबल में से ही है। जो मुझ पे, मेरी समझ पे जो उतरता है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो एक ऐसी रेवलेशन है, ऐसे जोन है, जो कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो प्रभु की तरफ से गिफ्ट है, सिर्फ वही वो चीजें बता सकता है। बाकी जो लोग बताते हैं वो भी स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, लेकिन वो एक अपने जोन की बातें बताते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आप 10 बजे कुछ कर रहे हो, 11 बजे कुछ कर रहे हो, इसका मतलब मेरे मैसेज का मतलब नहीं कि भैया आपका 4 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे भी प्रार्थना करने लग जाओ, 11 बजे भी प्रार्थना करने लग जाओ। मैंने रेवलेशन की बात की है कि भाई आपका जो आगे पीछे का भी टाइम है, जब आप 24 घंटे प्रभु में हो ना, तब आपकी जो हरकतें हैं ना, वो भी स्पिरिचुअल होंगी, रेवलेशन वाली होंगी। हमें फिर 4 बजे बाइबल पढ़ने का टाइम है, मिस हो गया, 4 के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, नहीं बाइबल पढ़ी, कोई चक्कर नहीं, दिन मिस हो गया, कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? आपको पता होगा आज दिन मिस हो गया, प्रभु फिर भी मेरे साथ है, फिर भी प्रभु ने मेरा काम करना। मेरा रेवलेशन का, मेरे समझ का आत्मा इतना ज्यादा हाई है, मेरे विश्वास का वो जो लेवल है वो इतना ज्यादा हाई है। यहाँ पे ये डरने का जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए डरने का जीवन नहीं बनाया हुआ, ये आप लोगों ने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर ली हुई है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये आप लोगों की कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक क्रिएशन है। जो प्रार्थना होती है ना, देखो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का नाम सुनते हैं तो लगता है कि शायद आंखें बंद करके ऐसे करके बैठना है और आधा घंटा हमने प्रभु की प्रेस की कुछ बातें करनी है। ठीक है, वो भी प्रार्थना है, वो भी प्रार्थना है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि वो प्रार्थना नहीं, वो भी प्रार्थना है। लेकिन आप जब प्रार्थना का नाम सुनते हो तो आपको वो चीजें लगती हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में जो प्रार्थना है ना, वो आपका ये चीजें नहीं है जो आप ये कर रहे हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये चीजें नहीं, ये सारी दुनिया कर रही है। हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना का नाम लेता है ना, आप अन्य जाति में भी चल जाओ, वो भी ऐसी बैठ, जैसे आप बैठे हो, जैसे आप खड़े हो, वैसे ही वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। जो प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना आपके पर्सनल एटीट्यूड में होती है। मेरी बात को समझ रहे हो? पर्सनल एटीट्यूड में, आपका जो पर्सनल एटीट्यूड है वो क्या है प्रभु के लिए। मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो आप किसी काम में बिजी हो, पूरा दिन आप बिजी रह गए, लेकिन आपने रेवलेशन में वो टाइम निकाला। ठीक है, आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे आई हैं जिसको आपने पूरे दिन में फेस किया। ठीक है, जगह जगह पर आपने विश्वास मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, कि कोई आपके नोन में जिसका वो एक्सीडेंट हो गया, अब आपके उस दिन में कुछ टाइम था जो कि मान लो कोई मीटिंग का टाइम था, मान लो आपके बाइबल पढ़ने का टाइम था, मान लो कोई आपका जो स्पिरिचुअल, आपको लगता है कि भाई मैंने टाइम सेट किया हुआ, इससे मेरा स्पिरिचुअल होने का लेवल पता चलता है। ठीक है, तो अब किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और अब आप वो मीटिंग में नहीं जा पा रहे हो, वो मतलब कि आपने वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तब जो आप उस सिचुएशन में हो ना, जहां पे वो एक्सीडेंट वाली एक सिचुएशन है, जहां पे आपका पैर पे, कदम पे आपका विश्वास चेक किया जा रहा है और आप विश्वास पे मजबूत हो, तो वो जो आपका एक एटीट्यूड है ना, वो एक प्रार्थना है प्रभु के लिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो आपने जो 4 से 5 प्रार्थना करनी थी ना, और वो जो पूरे दिन में आप नहीं कर पाए, और आप उस काम में लगे रहे और विश्वास में मजबूत रहे कि हाँ ये होना है, ये कोई बात नहीं, ये भी प्रभु करेंगे, ये इसको ठीक करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अगर कुछ उसको हो भी गया, उसके बावजूद भी आपका विश्वास वैसे ही है कि भाई हाँ ऐसे, तब वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो आपके अंदर की प्रार्थना है। मेरी बात को समझ रहे हो?
वो प्रार्थना नहीं है कि आप बैठ के मान लो कि आप अपने अकॉर्डिंग से बंदे ने बड़ा कुछ सेट किया हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो? मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग बड़ा कुछ सेट किया हुआ है, बड़ा कुछ सेट किया हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि बड़ा, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा हमें प्रार्थना करना सिखाओ, क्या उन्हें नहीं पता था प्रार्थना कैसे करनी? चेलों को बहुत अच्छी तरह पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि जो प्रार्थना करने का तरीका था वो तो सदियों से चलता आ रहा है। उनके सामने यहूदी थे, फरीसी थे, सब प्रार्थनाएं करते थे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सब प्रार्थनाएं करते थे। फिर प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना भी सिखाया, उनको बताया कि आप इस वे में प्रार्थना करो, ठीक है, जो एक फिजिकली वे है, जो एक दिखने में वे है। प्रभु ने बताया कि आप ऐसे प्रार्थना करो, ठीक है। और फिर जब आप दूसरी जगह पढ़ते हो वहां पे बताया कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी। जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आहें भर भर के, ये नहीं लेटने लग जाओ, रोने लग जाओ। मेरी बात सुन रहे हो? मेरी कि बंदा, आप सोचो कि भैया बंदा लेट के रो रहा है, बड़ा ऊंची ऊंची और प्रार्थना कर रहा है, तो इसके साथ अंदर पवित्र आत्मा मिलकर आहें भर भर के प्रार्थना कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक जो आंसू होते हैं ना, जब वो गिरते हैं, बंदे को लगता है ये रो रहा है। अम्मी बात को समझ रहे हो? लेकिन एक मन के भी आंसू होते हैं, मेरे आपके इंटरनल आंसू होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? वो प्रभु जानता है, ठीक है। और जब आप उस आंसू में रो रहे होते हो, ठीक है, और जब आप फिजिकली कुछ भी कर रहे हो, विश्वास में कुछ भी कर रहे हो, और वो जो विश्वास में कर रहे हो वो आपकी प्रार्थना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब लहू बहने वाली स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया, ठीक है, जब उसने उसको छुआ और वो चंगी होगी, तब उसने प्रार्थना थोड़ी की। आपने बाइबल में पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ कि भी उसने छुआ और उसने प्रार्थना करने लग गई कि प्रभु आप मुझे नहीं, उसके जो अंदर की फीलिंग्स थी ना, वो उसकी फीलिंग्स प्रार्थना बन चुकी थी, प्रार्थना में क्रिएट हो चुकी थी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये रेवलेशन की बातें, ये रेवलेशन की बातें दोस्तों। यही मैं आज आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको बताना चाहने का मेरा एक मकसद था कि मैं आपको वो रेवलेशन बता सकूं कि भाई जो आपका विश्वास है आपके रेवलेशन पे डिपेंड करता है। जब आपका रेवलेशन आपके ऊपर वो प्रकट हुआ होगा ना, फिर आपका विश्वास का स्तर बड़ा ऊपर हो जाएगा। आज मैंने आपको बताया कि भाई आप इस वहम में ना रहो कि अगर आपका कोई टाइम मिस हो गया तो भाई प्रभु आपसे नाराज हो गए। आमी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो प्रभु आपसे नाराज हो चुके हैं, ठीक है। या कोई बंदा बीमार हो गया तो उसका कारण ये है कि भाई आप गलत चल रहे हो। अब मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। प्रभु ये देखते हैं कि भैया इसी बंदे का एटीट्यूड क्या है। ये 4 बजे से पहले 10 बजे क्या कैसा रहता है, 11 बजे कैसा रहता है, 12 बजे कैसा रहता है, 1 बजे कैसा रहता है। जब आप पूरी बाइबल जब आप पढ़ते हो, पुराने नियम ने जितनी देर तक बंदे सही रहे, प्रभु उनके साथ सही रहा। पुराना नियम जब आप पढ़ते हो, जब आप देखते हो कि कैसे राजा चेंज होते रहे इजराइल के, जो प्रभु के साथ जितनी देर प्रभु के साथ वो चलते थे ना, प्रभु के आज्ञाओं में वो चलते थे, उतनी देर वो सही रहते थे। जैसे वो होशियारी करते थे, जैसे वो अपने मतलब कि एटीट्यूड में आते थे और एक अलग जोन में जाते थे, तभी से उनके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती थी। अभी बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो हमारा जो प्रभु के साथ रिलेशनशिप है, प्रभु देखते हैं कि भाई 11 बजे रिलेशनशिप खराब है ना, तो मैंने 4 बजे इसको कुछ नहीं देना, जो मर्जी मांगी जाए, लेट के मांगी जाए, रो के मांगी जाए, जैसे मर्जी मांगी जाए। ये मेरे साथ 10 बजे सही नहीं, मेरे साथ 11 बजे सही नहीं, 12 बजे सही नहीं, 1 बजे सही नहीं, 3 बजे 2 बजे सही नहीं, 3 बजे सही नहीं है, 3:30 बजे सही नहीं है, पौने 4 बजे ये इसके अंदर फीलिंग आने लग गई, मैं सही होने लग गया, 4 बजे एकदम सही हो गया, 4:30 बजे तो इसकी जान जाने लग गई है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? ऐसे नहीं होता। आप प्रभु को फीलिंग्स में नहीं फंसा सकते। यही मैं दोस्तों आपको बताना चाहता था कि आप अपने जीवन को, अपने जो टाइम शेड्यूल्स सेट किए हुए हैं, अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल रहने के समय सेट किए हुए हैं, जो आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने के समय सेट किए हुए हैं, ये सारे के सारे जो टाइम है, ठीक है, आप इन टाइमों के जो बंधन है उसमें से बाहर निकलिए, ठीक है। ये एक दुष्ट आत्मा का काम है आपको टाइमों में फंसाने का। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको टाइमों में फंसाने का ये एक स्पिरिट है, ठीक है। वो स्पिरिट का क्या काम है? आपको वो सही दिखाती है। मतलब कि आप बंदा सोचता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, या मैं ये पढ़ रहा हूँ तो तभी मैं तो बहुत अच्छा हूँ ना। ये एक स्पिरिट होती है,
ये एक नेगेटिव स्पिरिट है, एक डेमोनिक स्पिरिट है, ठीक है, जो आपको सही दिखाती है स्पिरिचुअली। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। इस मैसेज को आप आगे शेयर करें ताकि लोग इस बात को जानने पाए। आप कमेंट करें और लाइक करें, जो भी आप अपना विचार रखना चाहते हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों, परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ हैं।